हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाइटेनियम करियर एकेडमी। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे झारखंड जेएसएससी जूनियर इंजीनियर वैकेंसी के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वायरी था, सर मुझे नोटिफिकेशन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग एडवर्टीज़मेंट का और जो ब्राउचर है ना, उसका फुल रिव्यू करेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एडवर्टीज़मेंट को समझने में, और आप लोग अपने स्टडी में सिर्फ फोकस करिए। ठीक है, तो चलिए मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ अब्दुल हुसैन। आई एम वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आरटीसी इंजीनियरिंग कॉलेज रांची। तो हम लोग इस एडवर्टीज़मेंट में मेनली देखेंगे वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में, एंड सिलेबस और मास्टर प्लान, स्ट्रेटजी है ना, टारगेट एक सीट लेने के लिए, है ना। चलो तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैकेंसी डिटेल। मेरा नंबर ऑफ सीट्स कितना है, नंबर ऑफ सीट्स तो देखिए, जेई सिविल इंजीनियरिंग 188 सीट्स, जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग 51 सीट्स, जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 46 सीट्स। ये मेरा टोटल नंबर ऑफ सीट्स है ना। किसमें? इस नोटिफिकेशन में JDLCCE 2021 मीन्स झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2014 के बाद ये वैकेंसी आया है, तो सीट ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन सीट बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी इतना सीट है, तो आप लोगों को टारगेट बनाओ और अच्छे से मेहनत करो, आराम से इसी सीट के अंदर आ जाओगे, है ना। चलिए, तो ये हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ सीट्स। अब हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मेरा डिप्लोमा, है ना, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आपका हायर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन, अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने के लिए। जैसे हायर एजुकेशन में बीटेक, बीई, एमटेक, एमई ये आपका है, तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। तो आपको ये समझ में आ गया नंबर ऑफ सीट्स कितना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डिप्लोमा होना चाहिए, या आपका हायर क्वालिफिकेशन बीई बीटेक है, तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। चलो, अब हम लोग देखते हैं सैलरी क्या है ना। मेन तो उसी के लिए पढ़ रहे हैं ना आप लोग, सैलरी बहुत ज़रूरी है बाबू। ऐसा देखो, पे स्केल, सैलरी, तो आपका पे स्केल है वो है 35,400, और ये कहाँ तक जाएगा? 1,12,400। ये आपका पे स्केल है। मीन्स आपका जो सैलरी होगा वो अप्रोक्स होगा 40,000 से 48,000 पर मंथ। ये आपका एवरेज, और या आप बोल सकते हैं अप्रोक्स सैलरी होगा, है ना। तो इस सैलरी को अचीव करने के लिए आपको अच्छे से मेहनत करना होगा, और पूरा कॉन्सेंट्रेट और ईमानदारी के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि आपका सीट भी बहुत कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करना होगा। समझ में आ रही है ना सभी को बातें? चलो, अब हम लोग देखते हैं एज लिमिट।
एज लिमिट क्या है इस वैकेंसी के लिए। तो पहले हम लोग देखते हैं मिनिमम एज। मिनिमम एज है 18 ईयर्स। मीन्स आपका डिप्लोमा और बीटेक कंप्लीट हो गया हो, पर आपका 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए कंप्लीशन के बाद, है ना, तो आप एलिजिबल हो। और मैक्सिमम एज आपका क्या है, वो आपको कैटेगरी वाइज कैटेगराइज किया गया है। तो अब देखो, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए एज लिमिट है 35 ईयर्स, है ना। BC1 BC2 मेल कैंडिडेट, इसके लिए एज लिमिट है 37 ईयर्स। और BC1 BC2 फीमेल कैंडिडेट और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसके लिए एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट 38 ईयर्स। और SC एंड SC कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए एज लिमिट है 40 ईयर्स, है ना। और जो आपका फ़ी है, फॉर्म फिलअप करने का फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी जो है वो मात्र 100 रुपीज़ है। तो ये हम लोग समझ गए, है ना, नंबर ऑफ सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट और फ़ी कितना लग रहा फॉर्म भरने के लिए। चलो, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। ये समझ लेना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समझ लो आराम से अच्छे से, और सिर्फ अपना स्टडी में फोकस करो तो ही होगा, है ना। और अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट के साथ फुल पढ़ना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मेन जो टॉपिक है मेरा, एग्ज़ाम पैटर्न, है ना। एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न देखो, एग्ज़ाम जो होगा वो CBT होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना। जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर में होगा। और क्या है, ये 1 डे एग्ज़ाम है, 1 डे एग्ज़ाम है, यानी 1 डे मैच है, 2 पेपर होगा, है ना, एक ही दिन में। देखिए एक ही मेरा पेपर 1, पेपर 2, है ना। 120 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन, टाइमिंग 2 आवर्स, है ना। और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 120 इंटू 3 360 का पेपर होगा, पेपर 1, ठीक है। पेपर 2 भी मेरा यही होगा, पेपर 2 120 क्वेश्चन होगा, 2 आवर्स का होगा, ठीक है। और 3 मार्क्स का होगा, 360 मार्क्स, टोटल 360 मार्क्स का होगा ये एग्ज़ाम। समझ में आया सभी को। 2 पेपर होगा, 1 डे एग्जामिनेशन है, 2 पेपर होगा। पेपर 1 120 क्वेश्चन, 2 घंटा, 360 मार्क्स। पेपर 2 सेम 120 क्वेश्चन, 2 आवर, है ना, 360 मार्क्स। अब देखो इसे पेपर 1 को कैसे कैटेगराइज किया गया, डिवाइड किया गया है। इसमें है मेरा 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला है मेरा जनरल इंजीनियरिंग, और दूसरा है मेरा जनरल नॉलेज, है ना। जनरल इंजीनियरिंग और जनरल नॉलेज। जनरल इंजीनियरिंग में आपको जनरल इंजीनियरिंग का भी आपका 3 सेक्शन होगा, 1 to 3। इसमें बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का पूछा जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ बेसिक पूछा जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
इंजीनियरिंग। ठीक है, सेक्शन ए जो है, पेपर 1 का सेक्शन ए जो है जनरल इंजीनियरिंग, इसका 80 क्वेश्चन होगा। इसमें कितना होगा? 80 क्वेश्चन। और सेक्शन बी में 40 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन होगा। तो जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या आ जाएगा? इसमें भी कैटेगरी है ना, इसका भी कैटेगरी है, क्या क्या आएगा। तो इसमें है जनरल स्टडीज़ यानी जीके वगैरह, करंट अफेयर वगैरह आएगा, स्टैटिक और करंट दोनों आएगा। फिर है आपका जनरल साइंस, फिर मैथ्स है, सिंपल आएगा, एप्टीट्यूड है ना, फिर रीजनिंग और है कंप्यूटर। ये सेक्शन जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, मैथ्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कंप्यूटर, इससे आपका 40 क्वेश्चन होगा, है ना। और ये आपका जनरल इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का बेसिक क्वेश्चन आएगा आपका 80 क्वेश्चन। आप लोग ये देख लेना, ठीक है। ये पेपर 1 ही तुम्हारा सिलेक्शन का जरिया है बापू। जो इसमें ज़्यादा नंबर लेके आएगा उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि पेपर 2 जो है वो फुल्ली टेक्निकल है, ठीक है। सिविल वाले को सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसमें टोटल क्वेश्चन आएगा 120 क्वेश्चन है, और सारा टेक्निकल आएगा ब्रांच पेपर से। तो ये सब का स्ट्रांग होता ही है ना। इसे जो स्ट्रांग कर लिया पेपर 1 को, उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मार्क्स को ऐड करके ही मेरिट बनेगा, है ना। पेपर 1 और पेपर 2 360 + 360 कितना हो गया जी? 720 मेरिट इसी से बनेगा, है ना। 720 नंबर में मेरिट बनेगा आपका, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है आपका। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। अगर एक रॉन्ग क्वेश्चन में आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, अगर आपका नेगेटिव होता है एक क्वेश्चन तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, है ना। ये था मेरा पूरा एडवर्टीजमेंट का एकदम आपको समरी, है ना। तो हम लोग इसमें क्या देखे? टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखे, पे स्केल क्या है, सैलरी क्या होगा वो देख लिए, है ना। एज लिमिट देख लिए, और हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न देख लिए, है ना। और आपका सिलेबस, सारे का सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से सिलेबस देख लो, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग का फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हम लोग एडवर्टीजमेंट के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स का डिस्कशन करेंगे और ये पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी जेई या सेंट्रल जेई, गेट, ईएस और पीएसयूज़ का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे नहीं अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। और बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि जितना भी हम वीडियो आएगा, है ना, वो आपको आसानी से मिल जाए। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सिलेबस। तो सिलेबस हम लोग देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा इस चैनल के थ्रू, है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप देखे होंगे पेपर 1 में आपका जनरल इंजीनियरिंग है, जिसमें मैकेनिकल का बहुत सारा पार्ट्स है। बोले ना, जो पेपर 1 में अच्छा करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो आप पेपर 1 को अच्छे से देखना है। तो मैकेनिकल का लगभग आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन में। तो आप लोग जो भी सिविल के और इलेक्ट्रिकल के हो, वो आप जो आपका टॉपिक है, जो सिलेबस में जो टॉपिक रिलेटेड होगा, वो आप लोग देख के स्टडी कर लेना इस चैनल के थ्रू। तो जितने स्टूडेंट
जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों को डे बाय डे लेक्चर का वीडियो मिलता रहेगा, है ना। तो जो भी स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि जो झारखंड एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं वही चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल से पढ़ो, ऐसा नहीं है। जो गेट, आईईएस और पीएसयू का तैयारी कर रहे हो वो भी आराम से इस चैनल में आओ, आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा, है ना। तो हम लोग सिलेबस देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में, है ना। पहला है डिज़ाइन, ठीक है। दूसरा है थर्मल और तीसरा है प्रोडक्शन। ये 3 कैटेगरी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, है ना। सारा सिलेबस जो होता है वो सारा एग्जाम के लिए सेम होता है, थोड़ा सा आगे पीछे होता है। अगर आप सभी को पढ़ोगे, सभी टॉपिक को अगर पढ़ोगे तो आपका बहुत सारा एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है जो सिलेबस में नहीं भी दिया रहता है उससे बाहर भी क्वेश्चन हट के पूछ लिया जाता है। तो जो अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा होता है वो वहाँ से नंबर को अचीव कर लेता है। तो देखो, डिज़ाइन में मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो देखिए, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिज़ाइन, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और थ्योरी ऑफ मशीन। ये मेरा डिज़ाइन के फील्ड का है, ठीक है। इससे आपका 120 मार्क्स में से 120 क्वेश्चन, है ना, 120 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, ठीक है। और थर्मल में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा? थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी दोनों मैकेनिक्स, ठीक है, HMT, हीट एंड मास ट्रांसफ़र, और आपका RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये आपका थर्मल का पोर्शन हो गया। ये आपका लगभग 35 क्वेश्चन आएगा इससे, थर्मल पोर्शन से। और आपका लास्ट हो गया प्रोडक्शन। इसमें आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, दूसरा है मटेरियल साइंस, और आपका थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग। और इसमें एक और ऐड कर लो जो अगर सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन डेफिनेटली 4-5 क्वेश्चन वहाँ से देगा ही देगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से। ये पूरा गोल कर दिया है सिलेबस में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन बनता है। तो इस सेक्शन से हमको लगता है 45 क्वेश्चन आपका आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो गया? 120 क्वेश्चन हो गया ये तीनों सेक्शन से। तो आपको कैसे पढ़ना है? मेरा तीसरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था? मास्टर प्लान, स्ट्रेटजी क्या होगा। तो ये मेरा स्ट्रेटजी है। ये हम अपना सब्जेक्ट जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर्स है जो आपका सारा सेमेस्टर में हुआ है वो हम कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। डिज़ाइन में ये पेपर को ले लिए हैं, थर्मल में ये पेपर को ले लिए हैं, और प्रोडक्शन में ये सब पेपर को ले लिए हैं, है ना। तो इसे हम अच्छे से देखना है, क्योंकि अगर हम सीरियल वाइज अगर चलते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट इसमें, इसका कॉन्सेप्ट इसमें सारा आपको मिलेगा, है ना। बहुत सारा टॉपिक भी आपको सेम मिलेगा इसमें देखने को, ठीक है। इसी तरह थर्मल में अगर थर्मल पढ़ेंगे तो हम थर्मल को पूरा कंप्लीट कर देंगे, है ना। इसी तरह प्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये लगभग मेरा थ्योरी पोर्शन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल। और आपका देखिए डिप्लोमा लेवल का एग्ज़ाम है ना, तो आपको ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, लेकिन
हो सकता है आपको छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी आपको दे दे। तो हमको टारगेट ऐसे लेके चलना है कि कैसा भी क्वेश्चन दे आराम से बन जाए। यानी कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस तक लेके जाएंगे। एडवांस नहीं, बेसिक्स टू मॉडरेट लेवल का लेके जाएंगे। तो हम लोग देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप लोग देख लेना जो एसएससी जेई जो सेंट्रल का होता है और आईईएस का जो क्वेश्चन होता है और बहुत सारे पीएसयूज वगैरह जो अदर स्टेट का जेई या असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन का लेवल देख लेना है, किस तरह का लेवल होता है ना। आप ये भी देख सकते हैं जो एई का एग्ज़ाम अभी हुआ था उसका पीटी मेंस हुआ, दो चार पेपर आपको मिल जाएगा। वो पेपर आप देख लो कितना बनता है और कितना बनाना है ना। तो आपको देखो क्या होता है, पहले होता था क्या 200 मार्क्स में 120 में 110 में सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है और सब भी पढ़ने वाला है और रिसोर्सेज भी बहुत है, तो कट ऑफ बहुत जाएगा। जो अच्छा करेगा, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा और सही होगा, उसी का सिलेक्शन होगा। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है ना। सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो, आराम से हो जाएगा। तो हम लोग इस चैनल के थ्रू हम लोग डिज़ाइन से स्टार्ट करेंगे, फिर थर्मल, उसके बाद प्रोडक्शन। ये हम लोग डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे तो प्रोडक्शन थर्मल में किसी को बेसिक को चूज़ कर लेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग डिज़ाइन से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जो अगला लेक्चर होगा मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का होगा। इसमें जितना भी टॉपिक है सारे का अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट लेके डिटेल में डिस्कशन करेंगे, है ना। चलो, तो आप लोग जितने स्टूडेंट देख रहे हो, है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, है ना, कि जो भी वीडियो आए आपको आराम से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग देख के अच्छे से सीख सको। आपको इस चैनल के थ्रू, है ना, कुछ नॉलेज। आई थिंक सभी को एडवर्टीजमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को लगाएंगे जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली उसी कॉन्सेप्ट से आएगा। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग आज का सेशन को एंड करते हैं। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिल जाए।